हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो सुबह के 9 बज चुके हैं और स्वाति को थोड़ा फीवर भी आ गया था। और अब देखिए ये साड़ी पहन ली, अब घूमने जा रहे हैं तो देखो तुरंत तैयार। तो क्या सही करते हो आप लोग कमेंट, कभी कभी तो मेरे को लगता है सही करते हो आप। तो अभी तैयार हो जाते हैं। मैंने टी शर्ट पहनी है, नीचे नहीं पहना, पहले वो पहन लेता हूँ। ये देखिए होटल के कमरों का क्या हाल होता है, क्योंकि हमें साफ करना नहीं होता इस वजह से। तो चलो जल्दी से ऐसा करते हैं, पहले ये सब सेट कर देते हैं। स्वाति भी रेडी हो चुकी है और मैं भी लगभग रेडी हो चुका हूँ। ओह हो क्यूट हस्बैंड वाइफ, ऐसे हस्बैंड वाइफ आपने ज़िंदगी में नहीं देखेंगे। तो हम लोग रेडी हो रहे हैं और उसके बाद चलते हैं, खाना पीना खाते हैं और फिर घूमते हैं। तो मैंने यहाँ पर सुना है कि यहाँ पे टेक्सटाइल का काम बहुत सारा है, मतलब सूट्स वगैरह साड़ी वगैरह की यहाँ पर बहुत बढ़िया चलती फिरती कंपनियां हैं और 5,000 से ज़्यादा कंपनियां हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं अब आया हूँ तो यहाँ के सबसे बेस्ट, जो यहाँ की सबसे बेस्ट वो है शॉप या कंपनी, वहाँ जाएंगे। वहाँ से एक स्वाति के लिए कम से कम एक साड़ी तो खरीदूंगा मैं, सपना है मेरा। हाँ एक खरीदूंगा पक्का पक्का बाबू। सूरत की सबसे मशहूर साड़ी टेक्सटाइल की कंपनी से आपके लिए एक साड़ी खरीदूंगा मैं। महंगी हुई तो पैसा बहुत है। 9:15 हो गए यार, जल्दी चलो, पूरा दिन यही। मैं 2 मिनट अब आए हूं, तैयार तो हो जाना। हाँ तो पूरा दिन तैयार हो, पूरा ट्रिप यही निकाल दो तुम। बढ़िया रेस्टोरेंट है ये तो है कितने खुश। तो आइए नाश्ता करते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट। तो हम लोग निकल चुके हैं घूमने के लिए, लिफ्ट में हैं अभी। नमस्कार भैया जी। भैया मैं ना सूरत में आया हूँ पहली बार और अपनी वाइफ के लिए मैं साड़ी वगैरह लेने आया हूँ। और मैंने यहाँ सुना है यहाँ टेक्सटाइल का बहुत बड़ा काम है। तो आप मेरे को एक बार ये बता दोगे कि सबसे बढ़िया यहाँ पे टेक्सटाइल कंपनी कौन सी है। सर सूरत में ना 5,000 फैक्ट्री है, 5,000 कंपनी है। 5,000 कंपनी है सूरत। तो इसमें सबसे बेस्ट वाली दे दो मेरे को। सर उसमें सबसे बेस्ट जगह जाना चाहोगे ना तो अजमेरा जाइए। सबसे बेस्ट कौन सा है? अजमेरा फैशन सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट। रेंज वाइज आपको मिलेगा वहाँ पे। अच्छा प्लस वहाँ पे कैसा है, आपको हर चीज़ है A to Z बाय XYZ, सब चीज़ आपको सबसे सस्ती और सबसे अच्छी वहीं मिलेगी इसमें। अरे वाह, थैंक यू सर। चलो धन्यवाद। तो वहीं छोड़ देना आप हमें। चलो बैठो, आप बैठो। बहुत सुना है हमने अजमेरा फैशन के बारे में, तो निकल चुके हैं हम अजमेरा फैशन की ओर। चलो ये है अजमेरा फैशन, यहाँ पे आ चुके हैं स्वाति को साड़ी दिलवाने के लिए। चलो हाँ ले लो, चलो। तो ये है पूरा अजमेरा फैशन का। तो हम सबसे पहले चलते हैं रिसेप्शन में। चलो रिसेप्शन चलते हैं। तो गाइस बहुत ढूंढने के बाद अब हमें अजमेरा फैशन मिल चुके हैं और सर मिल चुके हैं, अजय सर। हेलो सर, कैसे हो आप? नमस्ते जी, थैंक तो यू। बहुत ढूंढा आपको, मैंने आपका नाम बहुत सुना था सर जी। अजमेरा फैशन सूरत में। और मैंने 1-2 लोगों से पूछा भी है जब मैं घर से निकला था, मतलब। और यहाँ पे सूरत में आके मैंने ऑटो वालों से भी पूछा है। अच्छा। अपने होटल में, जिस होटल में मैं रुका हूँ, उन होटल वालों से भी पूछा है मैंने कि यहाँ पे कई, मतलब 5,000 से ज्यादा कंपनियां हैं यहाँ पे। 50,000 से 50,000 से ज्यादा। हाँ जी। तो उसमें सबसे बेस्ट कौन सा है? तो उन्होंने आपका ही नाम लिया। तो और मेरे को अपनी वाइफ के लिए एक शॉप ओपन करनी थी, तो मैंने सोचा कि आपकी फ्रेंचाइजी ले लें, तो इसलिए हम डायरेक्ट आपसे मिलने आ गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई दिक्कत नहीं है सर। मैंने सुना है कि आपका ब्लॉग भी है। हाँ, मैं ब्लॉग वगैरह भी बनाते यूट्यूबर हूँ हैं सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इस बात को आपने हमें इजाजत दी अपने ब्लॉग के माध्यम से। हाँ जी। आपकी तो क्वेरीज आप सोल्व करेंगे ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी होगी वो क्वेरीज शायद हमारे व्यूवर्स, मतलब जो आपके व्यूवर्स, हाँ जी हाँ जी, उनको भी कहीं ना कहीं उनके मन में प्रश्न होगा और शायद वो पहली बार देख रहे हो अजमेरा फैशन को। हाँ। तो उनको भी एक जानकारी आपके चैनल के बिल्कुल, माध्यम से बिल्कुल। मिलेगी। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। एक सवाल खाली पूछना चाहता हूँ कि ढूंढने में आपको परेशानी हुई, कहाँ ढूंढने में परेशानी हुई? सूरत में? नहीं, मतलब बिजनेस जो मेरे को क्या बिजनेस करना जो था, बिजनेस आप करना चाह रहे समझ नहीं आ रहा था। हाँ। उसके लिए आप बहुत सर्च कर रहे थे कि क्या करें हाँ। तब आपको हम नजर हाँ आए जी। बहुत देर बाद। ओके, मैंने कहा सूरत में तो कहीं दिक्कत नहीं नहीं, हुई सूरत आपको? में तो मैंने बस ऑटो वाले से पूछा तो उसने ही बता दिया था मेरे को। अच्छा जी, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं सर, कोई इशू नहीं है। फ्रेंचाइजी के
कुछ नॉर्म्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। हम अपना ब्रांड देते हैं, उसमें फ्रेंचाइजी फ़ी रहती है, आपको स्टोर उस तरीके से बनाना रहता है। आप खुद बनवाना चाहते हैं खुद बनवा सकते हैं, हमारा इंटीरियर बुलवा के आप बनवाना चाहते हैं। मतलब जैसे हमें हम इटावा के हैं, जी। इटावा में रहते हैं, तो अगर इटावा में तो आप वहाँ भी भेज दोगे इंटीरियर? हाँ, इंटीरियर वहाँ चला जाएगा, वहाँ पे भी वो थोड़ा देखिए आपको कॉस्टली हाँ, वो पड़ेगा। तो चार्ज वगैरह आप अगर सबसे बेस्ट है कि हमारे इंटीरियर से आप सिर्फ डिज़ाइन ले लें और आप अपने लोकल एरिया का जो भी वो कारपेंटर वगैरह होते हैं उनसे आप बनवाएं तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि नया जाके वहाँ पे कुछ करे तो वो एक थोड़ा वो पड़ता है, तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए वो रहेगा। और उसमें कुछ माल वगैरह भी हम देते हैं, वो पूरा का पूरा एक नॉर्म्स बना हुआ है। वो अगर आप मैं टीम से मिलवा दूंगा, हमारी जो टीम है जो फ्रेंचाइजी पूरा देखती है, और मैं एक नंबर भी दे दूंगा, तो आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी अगर कुछ क्वेरी उसके बारे में हो तो उस नंबर पे फ़ोन करके आप भी समझ सकते हैं। मतलब सब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप लोगों को भी बिजनेस करना है घर पे रहकर भी, तो नीचे नंबर जा रहा होगा, ये देखो ये जा रहा, हाँ, तो उस पे कॉल करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ। अजमेरा फैशन से किसी भी सिटी में, मतलब हाँ, कहीं भी वो हमारी टीम फिर विजिट करती है, जाती है, वहाँ पे फुटफॉल कैसा है, आपकी शॉप कैसी है, वहाँ पे कस्टमर आना चाहिए, आपने पैसा लगाया है तो आपको उसका रिटर्न मिलना चाहिए, ये पूरा रिसर्च होती है। उसके बाद आपको फ्रेंचाइजी दी जाती है, नहीं तो आपको मना कर दिया जाएगा कि यहाँ आपकी शॉप नहीं चलेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नंबर 2 चल रहे होंगे, आप देखिएगा ध्यान से, एक फ्रेंचाइजी के लिए है और एक दूसरा नंबर, आप तो फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो मैं टीम से मिलवा ही दूंगा, लेकिन और व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं अजमेरा फैशन से, तो आपको उसी प्राइस के अंदर कपड़ा मिलता है जिस प्राइस के अंदर एक डीलर और होलसेलर को मिलता है। अच्छा, ये प्राइस सेम रहती है। अगर कोई महिला हमारे डीलर के बगल से आती है और वो बोलती है कि मेरे को घर से बिजनेस करना है मात्र और मात्र 50,000 रुपया लगा के या 25,000 रुपया लगा के, तो वो ये बिजनेस आराम से कर सकती है हमारे साथ जुड़ करके। सेम रेट के अंदर कपड़ा हम उसको देंगे। मतलब कितनी अच्छी बात है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, सबके लिए सेम प्राइस जो आपने फिक्स बिल्कुल किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और जी ये बिल्कुल बिजनेस जो हमारी हाउस वाइफ हैं वो सब कर सकती है घर पे रहकर भी, बिल्कुल बड़े बिल्कुल कर आराम से। सकती है, बड़े आराम से कर सकती हैं। प्लस अगर कोई रिटेलर है, जैसे जो कंज्यूमर को डायरेक्ट बेचता है, उसको सूरत में डील नहीं किया जाता है। डील क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे बल्क कपड़ा बेचा जाता है, क्वांटिटी। एक डिज़ाइन अगर बनी है तो उसका पूरा पार्सल लेना पड़ता है। अब एक रिटेलर के लिए तो ये चीज़ बस की बात नहीं है कि वो पूरा पार्सल ले, वो तो एक एक साड़ी बेचारा बेचता है। तो वो क्या है, वो वहीं किसी होलसेलर से या किसी डीलर से कपड़ा खरीदता है। ठीक है, तो उसको वो कपड़ा जो है 15% या 20% या 25% महंगा पड़ता है, बराबर है। तो अगर वो रिटेलर भी ये चाहता है कि वो डायरेक्ट सूरत से कपड़ा ले लेवे, अजमेरा फैशन का कपड़ा अगर उसको लेना है तो वो डायरेक्ट अजमेरा फैशन से कपड़ा ले सकता है उसी रेट में जिस रेट में डीलर और होलसेलर को दिया जाता है। तो एक रिटेलर के लिए भी ये अच्छी बात है। कोई नया बिजनेस करना चाहता है, नई शॉप करना चाहता है आपके जैसे, तो उनके लिए भी अच्छी बात है। और अगर कोई घर से बिजनेस करना चाहता है, कोई महिला है, तो उनके लिए भी ये अच्छी बात है, एक अपॉर्चुनिटी है जी। और प्लस जैसा कि अभी मैम ने बोला कि आराम से कोई महिला कर सकती है, तो इस बिज़नेस की एक बहुत बड़ी यूएसपी जो है मैं बता दूं कि ये बिज़नेस को करने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है सर। आप खुद साड़ी पहनती हैं तो आपको प्रोडक्ट का नॉलेज है, खुद यूज़ करते हैं आप। दूसरी चीज़, इसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई स्पेशली मतलब अनपढ़ भी अगर हो ना तो वो भी ये काम कर सकता है, उसको सिर्फ पैसा गिनना आना चाहिए। सही बात। तीसरी चीज़, डिमांड इसकी इतनी ज़बरदस्त है कि इंसान एक बार रोटी के बगैर 2, 5, 10 दिन रह सकता है ना। हमारे अन्ना हजारे ने 10 दिन का उपवास किया था, ठीक है। मैंने भी 10 दिन का उपवास किया है, 10 डेज का, तो बिना रोटी के रह गया मैं 10 दिन। लेकिन
कपड़े के बगैर एक मिनट भी इंसान नहीं रह सकता है। तो सबसे असेंशियल चीज़ों में अगर किसी प्रोडक्ट को माना जाता है तो वो है कपड़ा, और आज की तारीख में ये फैशन से जुड़ चुका है। सर बिल्कुल सर। तो एक लेडीज़ जो भाभी जी साथ में आए हैं, वो आप उस पीड़ा से शायद आप भी त्रस्त होंगे कि एक फंक्शन में जो साड़ी वो पहन के चली जाती हैं, दूसरे फंक्शन में वो साड़ी नहीं पहनती है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ इनका, इन्हीं की बदौलत हमारा ये बिजनेस चल रहा है। तो ये एक लेडीज की खास बात होती है। हमारे पैंट शर्ट तो ठीक है चल जाते हम हैं, तो हाँ सर। और मैं तो कुर्ता पजामा पहनता हूँ वाइट, तो मेरा तो 12 महीने यही रहने वाला है। लेकिन एक महिलाओं के ऊपर बिजनेस जो है ना ये चलता है, और मातृ शक्ति हमारी है, वो पूरा एक वरदान दिया हुआ है इस सृष्टि के निर्माण का। तो जब सृष्टि का निर्माण करने का हक उनको है तो उसको चलाने का हक भी उनको है। तो और चलेगा कैसे? चलेगा तो रोजगार से ही चलेगा। जितना ज्यादा रोजगार पैदा होगा उतना ज्यादा चलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कपड़े का बिजनेस, एक टेक्सटाइल बिजनेस किसी भी और बिजनेस की तुलना में सक्सेस होने के चांसेस कई टाइम्स ज़्यादा हो जाते हैं अगर कपड़े का बिजनेस कोई करता है तो। क्योंकि अब आजकल तो हर फंक्शन में ही चाहिए होते हैं कपड़े, मतलब साड़ी हर फंक्शन, हल्दी होगी, मेहंदी हो गई, अलग वो फंक्शन में अलग कपड़े। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो सबसे बड़ा एक फंक्शन होता था रिसेप्शन। अच्छा। जहाँ वो दूल्हा दुल्हन को एक गिफ्ट वगैरह दिया जाता था और उसके परिवार वाले पीछे खड़े होके फोटो खिंचाते थे। लेकिन आज की तारीख में तो भाई साहब हल्दी का अलग फंक्शन, मेहंदी का अलग फंक्शन होता है, पूरा धूम धड़ाका उसमें होता है। शादी वो संगीत का अलग वो होता है, और रिसेप्शन की तो पूछो ही मत बात। इतना एक शादी में इतना कपड़ा लग जाता है कि 1.5-2 लाख रुपया एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए छोटी सी बात है कपड़ा लगना। तो इतनी डिमांड जब है तो ये बिजनेस तो अच्छा चलने वाला है। तो अगर कोई भी करना चाहता है, सर तो करना चाहते ही हैं, वो खुद आए हैं। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक बार आपकी अंदर विजिट भी कर लूँ कि क्या कैसे, अपने आंखों से एक बार देखना चाहता हूँ। नहीं बिल्कुल सर, रिक्वेस्ट नहीं है, आपका हक है। वो कोई भी हमारे व्यूअर्स चाहते हैं तो वो यहाँ, मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि अगर आप फर्स्ट टाइम करना चाहते हैं, नया करना चाहते हैं, तो यहाँ विजिट कीजिए, यहाँ आइए, देखिए, उसका कोई चार्ज नहीं है। और उसके लिए रिक्वेस्ट करने की भी आपको जरूरत नहीं है। वो आप हक से देख सकते हैं, पूरा घूम सकते हैं। आपको अगर लगता है कि भाई हाँ आपके एरिया में चलने वाली चीज़ हम लोग रखते हैं, बनाते हैं, तब आप डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ मुझे अजमेरा की फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए। तो बिल्कुल मैं घुमाता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ मैं चलूँ, लेकिन अगर मैं नहीं चल पाया तो मैं ज़रूर किसी बिटिया को भेजूँगा। नीतू बेटा आप एक बार सर के साथ जाओ। ये नीतू है, आप लोगों को भी मिला दूँ, व्यूअर्स हमारे, वो घुमाएगी, सर को साथ में दिखाएगी। और मैं चाहूँगा कि जब आप वहाँ देख रहे हो प्रोडक्ट वगैरह, तो उसका भी अगर ब्लॉग आप बना लें तो बिल्कुल अच्छी बात होगी। तो व्यूअर्स को भी क्या है, एक बार एक नजर आ जाएगा चीज की क्या है वहां पे। फिर उनको अगर ऐसा कुछ लगेगा कि हमें भी करना है या उनका मन बनेगा तो वो फोन कर लेंगे, समझ लेंगे पूरी चीज। एक नजर तो कम से कम उनको वीडियो पे आ जाए। बिल्कुल, क्योंकि मैं ये सोच रहा था, जैसे मैं बिजनेस करने के बारे में सोच रहा हूँ, अपनी वाइफ के बारे में खोलने का, तो आपसे भी मिल लिया। अब एक बार सोच रहा हूँ मतलब देख भी लूँ, तो थोड़ा और लोगों को भी दिखा दूं, तो जो करना चाहता हूं उनके मन में भी आ जाएगा कि हाँ यार, अंदर से भी देख लिया हमने। और जो नहीं आ सकते वो प्राइस वगैरह सब, मैं प्राइस भी पता कर लूंगा, प्राइस भी पता लग जाएंगे। बिल्कुल। और मेरे साथ साथ जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी पता लग जाएगा प्राइस। जी बिल्कुल। दूसरी चीज मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, या फिर कोई भी है, खाली मत बैठिए। जैसे सर ने सोचा है मैम के लिए, ये आपकी शादी को कितना टाइम हुआ? 2 साल हुआ सर। 2 साल हुआ है। ये चाहते तो इनको घुमाना फिराना, मौज मस्ती करना, अभी 2 ही साल हुआ है। मैं तो चाहूंगा कि अभी थोड़ी मौज मस्ती कर ले, घूम ले फिर ले, फिर उसके बाद तो करना ही करना है। लेकिन इन्होंने सोचा है कि नहीं, मौज मस्ती तो जिंदगी भर करनी है, लेकिन कुछ न कुछ एक बिजनेस,
एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करने का कोई साधन अगर इनको करवा के दे सकता हूँ हाँ जी। तो वो करवाना चाहिए। तो मैं आपसे भी यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी बिजनेस करना चाहता है वो एक बार कॉल करे, हमारी टीम को समझे कि किस तरीके से बिजनेस किया जा सकता है। और प्लीज़ खाली मत बैठिए, समय का सदुपयोग कीजिए। सोशल मीडिया सिर्फ रील देखने के लिए नहीं है। ऐसा ना हो कि सोशल मीडिया आपका यूज़ करें, सही है। ऐसा करें कि आप सोशल मीडिया को यूज़ करके कुछ उसका बेनिफिट उठाएं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपने पहला धन्यवाद सर इसके लिए कि आप फ्रेंचाइजी लेने के लिए आए हैं। सोचा है आपने, ले ना ले वो एक अलग बात है, वो एक सबसे बड़ी चीज आप आए हैं और आपने मन बनाया है, तो आपके व्यूअर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन होगा, एग्जाम्पल होगा। दूसरी चीज धन्यवाद आपको इसके लिए कि इसका ब्लॉग बनाया है और आप व्यूअर्स को दिखा रहे हैं ये चीज। और तीसरी चीज आप हमारी जो ये बात है जो हम कर रहे हैं, जो मैसेज हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो आपके चैनल के माध्यम से आपने हमें व्यूअर्स तक, आपके व्यूअर्स तक पहुंचाने का मौका दिया है। उसके लिए भी हमारे हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद है सर। थैंक यू वेरी मच। मैं नीतू को भेजता हूँ, वो आपको पूरी चीज़ सब जैसा आप समझना चाहते हैं वो हर चीज़ आपको बताएगी, प्रोडक्ट वगैरह भी दिखाएगी। ठीक, थैंक यू वेरी मच। देखने का बहुत आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप नीतू के साथ जा सकते हैं सर। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने बिजनेस करने की सोची है और बहुत अच्छा आपका बिजनेस चले, ऐसी हमारी ऊपर वाले से दुआ है। थैंक यू सर। थैंक यू। तो चलते हैं जल्दी से ऊपर।